हे गाइस, गुड मॉर्निंग विद द न्यू व्लॉग। और दिन की हो चुकी है शुरुआत। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं कर रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है पपाया, पपीता, कीवी और अमरूद। मैंने सोचा यार थोड़ा सा घूम भी लूंगी और पपीता भी खत्म हो जाएगा। फिर मैंने थोड़ा घूम घूम के ऐसे पपीता खाया। फिर विहान बोला कि मुझे भी चाहिए, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा खिलाया और फिर इसको अपना बॉल पकड़ा के मैं चली गई थी, क्योंकि मेरे वॉशरूम में मशीन लगी हुई थी, मैं कपड़े धुल रही थी। तो मशीन लगा के मैं अपना ब्रेकफास्ट करने लग गई थी। बीच में इतने मेरे कपड़े सूख गए थे अच्छे से, क्योंकि मैं ड्रायर में डाल के छोड़ के आई थी। बाहर हो रहा था अजीब सा ही मौसम, कभी धूप आ रही थी तो कभी छाया। तो मेरे को लगा कि जल्दी यहीं पे उल्टे कर लेते हैं सारे कपड़े, ताकि बाहर बहुत ज्यादा देर तक धूप में ना खड़ा रहना पड़े, क्योंकि अभी जस्ट मैं बहुत ज्यादा ठीक नहीं हूँ। ऑपरेशन हुआ ही है, कुछ टाइम हुआ है। तो अभी मेरे कपड़े सारे उल्टे हो चुके हैं। मैंने थोड़ा सा झांक के देखा था, बाहर बहुत ज्यादा धूप थी, तो मैंने अपने बाल्टी को यहीं पे रख लिया था रूम में ही। आज करते हैं मेरे ऑपरेशन वाली स्टोरी पे बात की क्या हुआ था, क्यों ऑपरेशन कराना पड़ा एकदम से, तो क्या हो गया था ऐसा कि जो भागना पड़ा ऑपरेशन के लिए ऐसा। तो आज हम लोग इस स्टोरी पे बात करते हैं। बेसिकली क्या हुआ था कि मुझे कोई पेन वेन नहीं था, लेकिन मेरा एग्ज़ाम था, जिस वजह से मैं रुकी हुई थी कि अभी नहीं कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे। तो जुलाई में मेरा एग्ज़ाम होने के बाद मतलब मैं बोला घर वालों को कि अब मतलब अच्छा टाइम है ऑपरेशन कराने के लिए। ऑपरेशन क्यों कराया? क्योंकि मैंने अपना गॉल ब्लैडर रिमूव कराया है। उसमें पित्त की थैली होती है, तो पित्त की थैली में मेरे को स्टोन थे, और एक दो नहीं, पूरे 15 to 16, 15-16 पूरे स्टोन थे। तो वो मेरे को रिमूव कराना पड़ा, बिकॉज़ डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर एक भी स्टोन होता है और अगर कुछ तकलीफ़ दे रहा होता है तो एक भी रिमूव कराना पड़ता है। मेरे तो 15-16 थे, तो इस वजह से मेरे को अपना गॉल ब्लैडर रिमूव कराना पड़ा और ऑपरेशन कराना पड़ा। सर्जरी हुई है प्रॉपर। तो आज 21वां दिन है, जैसे कि आप सबको पता है कि ऑपरेशन हो चुका है, 21वें दिन है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो उस टाइम पे मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी जो मेरे को लगा कि मेरे को ऑपरेशन कराना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे जिस दिन ये पता चला था ना कि मेरा ऑपरेशन ही होगा और मतलब दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, तो मतलब मेरे घुटनों का उसी दिन दम निकल चुका था। बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में कि गोड्डा का जी तो उस दिन ही निकल लिया था। पर फिर भी थोड़ी सी हिम्मत करी कि कोई बात नहीं यार, अब जो भी है क्या कर सकते हैं, छोड़ो, हो जाएगा। फिर उसके बाद जब मैं उस टाइम पे मम्मी के घर थी, तो अभी जब मैं इधर आई, क्योंकि इन लोगों ने बोला था कि आते ही हम लोग ऑपरेशन करा देंगे, क्योंकि गॉल ब्लैडर का कुछ नहीं पता चलता, अगर थैली वेली फट जाती है या कोई नस फट जाती है उसको लेके, या पेन होता है तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हम तो नहीं, रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए फिर कराना पड़ा था। दूसरा ये था कि मेरे को जब ये पता चला कि मेरा अब एग्ज़ाम हो चुका है, क्योंकि मैं जब तक सबको बहुत एग्ज़ाम की वजह से रोक के रखा था कि मेरा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है, तब तक मेरे को शांति थी कि मतलब चलो एग्ज़ाम है, तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद जब मेरा एग्ज़ाम हो गया तो घर में फिर से बातें होने लगी कि अब करा लो, अब करा लो, अब करा लो करके। तो वापस से फिर वही सब सीन क्रिएट होने लग गए। तो उसके बाद फिर मेरे को सडन मतलब बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें पहले से महसूस हो रही थी, ऐसा नहीं था कि उस टाइम के बाद ही मेरे को कुछ चीज़ें महसूस होने लगी थी। जैसे मैं स्टेयर्स नहीं चढ़ पा रही थी, मेरे को पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, अपर बैक पेन होता था। तो ये दोनों सिम्टम्स मेरे बहुत पहले से थे। उसके बाद अभी सोच सोच के टेंशन, मतलब सोच क्या होगा, कैसे होगा, और सबसे ज़्यादा टेंशन मेरे को विहान की थी कि वो भी बहुत छोटा है, उसका कैसे होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी कि
कैसे मैनेज होगा सब कुछ, कैसे क्या होगा ये वो। खाने पीने का भी मतलब लाइफ टाइम के लिए बहुत कम, एज इन क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, या फिर भर पेट के खाना नहीं खा सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी कि लाइफ टाइम के लिए, मतलब वो चीज़ ज़्यादा फील हो रही थी कि एक बॉडी पार्ट बॉडी में से कम हो जाएगा। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि यार मैं तो एकदम फिट थी, एकदम ठीक थी, लेकिन सच में टाइम का कुछ नहीं पता होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद मैंने अपना ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन से पहले मेरे को जब डॉक्टर ने टाइम दिया था कि आपका मंडे 15 को बोला था उसने, 15 का मंडे था, 15 ऑफ जुलाई। तो उस जब से मेरे को वो दिया था उस टाइम से मेरा बीपी एकदम लो, कभी 60 आ रहा है, कभी 70 आ रहा है, मतलब इतना लो मेरा बीपी चल रहा था। मैं इतनी सोच के बहुत, मतलब टेंशन की वजह से समझो या कैसे भी, मतलब मेरा बीपी बहुत ही लो रहता था, बहुत ही लो गया था एकदम से। और जिस दिन ऑपरेशन का टाइम आया उस दिन भी मैं बहुत ही शांत, एकदम चुपचाप सी, और मम्मी से मैं बातें करती थी। बाकी मेरे को यूँ लगता था कि यार नहीं ठीक है, मम्मी से तो करनी पड़ेगी, नहीं तो और ही बातें हो जाती हैं फिर। तो इसलिए बस मम्मी के साथ मैं अच्छे से बोल रही थी, क्योंकि मेरा अंदर से मन नहीं हो रहा था किसी से बात करने का, कि एकदम से ऐसे ऑपरेशन, एकदम से मतलब सडन 3 to 4 मंथ्स में ही सब कुछ हो गया। फिर मतलब मैंने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन जब वो लोग मुझे व्हील चेयर पे लेके जा रहे थे, मतलब उन्होंने मेरे को ऐसे ड्रिप लगाई, यहाँ पे ड्रिप लगा के, कैन्यूला लगाया था पहले, कैन्यूला के बाद उन्होंने फिर ड्रिप लगाई, ड्रिप लगा के फिर थोड़ी देर बाद वो लोग आए और मेरे को व्हील चेयर पे वो लोग लेके चले गए। अब विहान बोल रहा है कि ले गए नेहा को। मैंने इनकी तरफ, मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी तरफ देखा, थोड़ा मैंने स्माइल करी और मैं चली गई। तो मम्मी ने लड्डू से पूछा कि क्या हो गया, कहता नेहा तो मर गई। मतलब मुझे ये सब बातें बाद में पता चली। फर्स्ट डे जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उस दिन मॉर्निंग में ही हो गया था, 10:30। उस दिन मेरे को बिल्कुल भी होश नहीं था, पूरा दिन होश नहीं था। नेक्स्ट डे मतलब जाके 3 दिन में मेरी थोड़ी सी बॉडी ठीक ठाक सी हुई थी, होश में आई थी। फिर 3 दिन बाद डॉक्टर ने घर भेजा। थोड़ा सा यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह चढ़ने में मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैं आ गई थी ऊपर अपने रूम में ही। बस फिर तब से थोड़ा अच्छे से रिकवरी हो रही है, और फाइनली अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और फाइनली मैंने सोचा कि अब मैं अपने व्लॉग्स की शुरुआत करूँगी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लंबा टाइम खिंच जाता है और बहुत टाइम चला जाता है। लेकिन फाइनली अब मैंने सोचा है कि मैं अपने व्लॉग्स डेली अब डाला करूँगी, ठीक है। वॉइस की आपको कोई इशू आ रहा होगा शायद, उस टाइम पे बहुत सारे पीछे मैंने देखे थे व्लॉग्स में वॉइस का इशू बता रहे थे, बट मैं उसको देखती हूँ, ठीक करूँगी। टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं भी ठीक हो जाऊँगी, व्लॉग्स भी ठीक हो जाएंगे, और वॉइस का जो आप इशू बता रहे हो वो भी ठीक हो। अभी मुझे करने हैं ये कपड़े प्रेस, देन उसके बाद मैंने मशीन लगाई हुई है वॉशरूम में, मतलब कपड़े धुल भी रहे हैं और जो कल धुले थे उनको प्रेस भी करने हैं। तो आज है बहुत सारा काम मुझे। आफ्टर ऑल दीज वर्क मस्त पढ़ के, खाना खा के और सोएंगे मस्त एकदम। मतलब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पता नहीं रात में क्यों नहीं नींद आती है, और दिन में बहुत अच्छी नींद आती है। लेकिन दिन में मैं विहान की वजह से नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि विहान ना मेरे बिना नहीं सोता है। मतलब मेरे बिना इन द सेंस कि मैं ही उसको दूध पिलाऊंगी, मेरे ही बाल पकड़ के वो सोएगा, और अगर मैं सो जाऊँ फिर कोई बाल पकड़े तो फिर तो मैं नहीं, मतलब उसके बिना नहीं सो पाऊँगी। तो अभी वो जब उसका टाइम होगा, वो जो 2 जबान फिसल गई, वो जो 2-2.5 घंटे सोएगा उस टाइम पे मैं सो पाऊँगी। आज मैंने नारियल पानी तो पिया ही नहीं, कोई बात नहीं, कल देखते हैं, क्योंकि अब तो मैंने बहुत सारा ठूस लिया है, तो नारियल पानी पीने का कोई फ़ायदा नहीं है। कल देखते हैं। बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद मेरे को धूप में ही कपड़े सुखाने पड़े, क्योंकि दोबारा छाया आई थी, लेकिन वो कुछ ही सेकंड्स के लिए आई थी। तो मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। कुछ मैंने कपड़े अंदर डाले हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी ना, किधर टिक ही नहीं रहे थे कपड़े। तो फिर मैंने उन कपड़ों को अंदर रूम में डाला। अंदर रूम में
हमने रस्सी बांध रखी है ताकि बारिश आ रही हो तो हम अंदर कपड़े सुखा सके। टाइम लड्डू हो चुका है आ जाओ, आप भी खा 1 लो। PM। फिर मैंने किया अपना लंच, विहान को भी खिलाया थोड़ा थोड़ा। लंच करके विहान सो गया था, उठ के उसने बोला कि मुझे नारियल पानी पीना है, तो मैं उसको पिला रही थी नारियल पानी। फिर मैंने देखा बाहर झांक के विहान भाग गया था नारियल पानी पी के नीचे। तो फिर मैंने देखा कि क्यों गया है, क्योंकि पापा उधर दूसरे वाले घर की सफाई कर रहे थे। ये हमारा गाय भैंसों का घर है जिसमें सिर्फ गाय भैंस रहती हैं। फिर आके मैंने नेल्स कट किए अपने, क्योंकि मेरे पैरों के नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो रहे थे। मैं रूम में नेल्स कट कर रही हूँ क्योंकि बाहर खड़े होकर नेल्स कट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैं झाड़ू निकाल दूंगी इधर से, तो सारे अभी के अभी बाहर चले जाएंगे कूड़े में, और कल कूड़े वाला आएगा तो उसमें घर से बाहर। सॉक्स मैंने पहनी हुई थी, बट अभी नेल्स कट करने के लिए मैंने निकाली थी। तो सॉक्स मैं क्यों पहनती हूँ, क्योंकि मेरे पैर इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं ना, इतने मतलब चप्पल के बहुत ज़्यादा निशान हो गए हैं, इसलिए मैं सॉक्स पहन के रखती हूँ जिससे पैर गंदे नहीं होते हैं। और मेरी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट गई थी, मेरे को दूसरी सॉक्स नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है, नीचे गिरी पड़ी थी और मैं ढूंढ रही हूँ इसको ऊपर। फिर मैंने पहनी अपनी दूसरी सॉक्स फाइनली। ज़्यादा मेरे से अभी नहीं झुका जाता है क्योंकि मेरे को पेट में दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है, और मुझे ऐसे लगता है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, जो कि जिसको मुझे लूज़ करने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ मैं इतने सारे वेट के साथ नहीं सर्वाइव कर सकती हूँ। अभी मैं निकाल रही हूँ इधर से झाड़ू फटाफट से, ताकि सारे रूम की अच्छे से सफाई हो जाए, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले नारियल पानी कट किया था तो उसका भी बहुत सारा कूड़ा नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से अभी मेरे को अपना रूम दोबारा से साफ करना पड़ा। बट इट्स ओके, क्लीनिंग अच्छी होती है जितनी ज़्यादा की जाए। तो अभी मैं लगी हूँ अपनी झाड़ू निकालने के लिए। सारा कूड़ा हो चुका है एकदम इकट्ठा। शाम का टाइम है, शाम के आई थिंक बज गए हैं अभी 5:30। मैंने टाइम नहीं देखा, वैसे 5:30 हुए होंगे, इतना कुछ तो टाइम हो गया होगा यार। तो बस क्लीनिंग करके बाद शाम का टाइम था और हम सब बैठ के बातें कर रहे थे, और विहान को खिला रही थी वर्णिका। मम्मी बोल रही देखो देखो फोटो आ रही है, फोटो आ रही है देखो देखो फोटो आ रही है। तो हम सब बैठ के गप्पे मार रहे थे इधर उधर, ये वो सब बातें डिस्कस। गुड नाइट, बाय।